गिरिडीह में दिल को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है, जहां शादी के महज 1 महीने बाद ही एक नवविवाहिता का सुहाग उजड़ गया। 15 मार्च को हुई शादी के ठीक 1 महीने बाद 15 अप्रैल को उसके पति विवेक पांडे की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। दो बाइक की जोरदार टक्कर में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इस हादसे के बाद पूरे गांव में मातम पसरा है और परिवार की खुशियां गम में बदल गई हैं। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी नहीं मिल सकी है, जिससे परीक्षा प्रक्रिया पर अनिश्चितता बढ़ गई है। क्षेत्रीय भाषाओं को लेकर उठे विवाद के कारण प्रस्ताव को स्थगित कर दिया गया है। वहीं राज्य सरकार ने मोटर वाहनों पर टैक्स बढ़ाने का बड़ा फैसला लिया है, जिससे परिवहन विभाग को अतिरिक्त राजस्व मिलने की उम्मीद है। गिरिडीह के दासडीह गांव में विधायक कल्पना सोरेन ने बसंत पाठक उद्यान का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि ऐसे उद्यान ग्रामीण क्षेत्रों में हरित वातावरण और सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा देंगे। अधिकारियों ने भी इसे क्षेत्र के विकास की नई शुरुआत बताया है। गढ़वा में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक छात्रा के साथ पहले गलत काम किया गया और फिर शादी का झांसा देकर सामूहिक रैप किया गया। पुलिस ने दोनों पक्षों की प्राथमिकता दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और मामले के हर पहलू की जांच की जा रही है। गढ़वा में भाजपा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी के पैतृक घर में लाखों रुपए की चोरी हो गई। चोरों ने गहने और करीब 2.70 लाख रुपए नकद उड़ा लिए। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और लोग सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और जल्द गिरफ्तारी का दावा किया है। पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र में दो पक्षों के बीच विवाद के दौरान फायरिंग हो गई, जिसमें एक नाबालिग घायल हो गया। वो ट्यूशन से लौटते समय झगड़ा देखने के लिए रुका था और गोली लग गई। पुलिस आरोपी की तलाश में छापेमारी कर रही है। गुमला में एक व्यक्ति की बेरहमी से हत्या कर दी गई। वो महुआ चुनने गया था और देर तक घर नहीं लौटने पर खोजबीन में उसका शव नाले के पास मिला। शरीर पर धारदार हथियार के निशान पाए गए हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बोकारो में भक्ता पर्व पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। ये पर्व आदिवासी और कुड़मी समुदाय की परंपराओं से जुड़ा है, जिसमें भगवान शिव की आराधना और कठिन साधना की जाती है। सिंहपुर शिवालय में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ रहा है। कोडरमा में 7 वर्षीय बच्चे की हत्या कर शव कुएं में फेंक दिया गया। बच्चा घर से रात में लापता हुआ था और सुबह उसका शव बरामद हुआ। घटना के बाद इलाके में आक्रोश है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। बोकारो के चर्चित पुष्पा हत्याकांड में जांच की धीमी रफ्तार पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने डीजीपी, एसपी और पूरी एसआईटी टीम को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है। डीएनए जांच में देरी को लेकर भी अदालत ने नाराजगी जताई है। रामगढ़ में पुलिस ने बड़ी वारदात की साजिश को समय रहते नाकाम कर दिया। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पांडे गिरोह के 2 सक्रिय सदस्यों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से देसी पिस्टल, जिंदा कारतूस, मोबाइल और बाइक बरामद की गई है। पूछताछ में खुलासा हुआ कि वे व्यवसायियों और संवेदकों से लेवी वसूलने की योजना बना रहे थे। जामताड़ा के बेलतांड गांव के ग्रामीणों ने अपनी मूलभूत समस्याओं को लेकर प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाई है। गांव के करीब 25 परिवार आज भी अंधेरे में जी रहे हैं। बिजली, पानी और शिक्षा जैसी सुविधाओं की कमी से परेशान ग्रामीणों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर जल्द समाधान की मांग की है। रांची में मेडिकल की पढ़ाई कर रही छात्रा के साथ दुष्कर्म मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित पीड़िता की सहेली को भी गिरफ्तार किया है। आरोप है कि सहेली ने ही पार्टी के बहाने बुलाकर वारदात की साजिश रची। पुलिस फरार आरोपी की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। रामगढ़ पुलिस ने एंटी क्राइम अभियान के तहत 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पिस्टल, कारतूस और बाइक बरामद की गई है। पुलिस के अनुसार आरोपी लेवी वसूली की योजना बना रहे थे। दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
रांची में पुलिस ने अवैध हथियार सप्लाई करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से पिस्टल, कारतूस और मैगजीन बरामद की गई है। पुलिस के अनुसार आरोपी बिहार से हथियार लाकर झारखंड में सप्लाई करते थे। सिमडेगा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 28 किलो गांजा के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने वाहन और मोबाइल भी जब्त किए हैं। पूछताछ में आरोपियों ने तस्करी नेटवर्क का खुलासा किया है। धनबाद बोकारो मुख्य मार्ग पर सड़क धंसने से हड़कंप मच गया। करीब 2 फीट सड़क धंसने के बाद पुलिस ने बैरिकेडिंग कर यातायात डाइवर्ट कर दिया है। प्रशासन मामले की जांच कर रहा है और जल्द मरम्मत की बात कही गई है। चतरा में पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में अफीम, डोडा और पोस्ता दाना बरामद किया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। हालांकि तस्कर मौके से फरार हो गए हैं और पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। पलामू पुलिस ने चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले हथौड़ा गैंग का भंडाफोड़ किया है। गिरोह के सदस्यों के साथ एक ज्वेलरी कारोबारी को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने सोना, चांदी और चोरी के औजार बरामद किए हैं। महिला आरक्षण को लेकर बुलाए गए संसद के विशेष सत्र पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सवाल खड़े किए हैं। पार्टी का आरोप है कि बिना जनगणना के आरक्षण लागू करना राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। इस मुद्दे पर सियासी घमासान तेज हो गया है। सरायकेला के चांडिल थाना क्षेत्र में यात्री बस और मालवाहक वाहन के बीच भीषण टक्कर हो गई। हादसे में दोनों वाहनों के चालक गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि बस में सवार कई यात्री भी जख्मी हुए हैं। बताया जा रहा है कि बस में करीब 24 लोग सवार थे। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक जानकारी के अनुसार मालवाहक चालक को नींद आने के कारण यह हादसा हुआ। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बोकारो के डुमरी बिहार स्टेशन के पास एक मालगाड़ी के 4 वैगन पटरी से उतर गए, जिससे रेलवे में हड़कंप मच गया। हालांकि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ और एक बड़ा रेल हादसा टल गया। घटना के बाद रेल परिचालन प्रभावित हुआ है और कई ट्रेनों को रोका गया। रेलवे की टीमें मौके पर पहुंचकर ट्रैक बहाल करने में जुटी हैं। रांची में युवती के साथ दुष्कर्म मामले को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। भाजपा ने पीड़िता को सुरक्षा देने और मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की मांग की है। साथ ही आरोप लगाया गया है कि पीड़िता पर केस वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। प्रशासन से निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की गई है। रांची टाटा मुख्य मार्ग पर एक डस्टर कार में अचानक आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि पूरी गाड़ी जलकर खाक हो गई। हालांकि कार में सवार दोनों लोग समय रहते बाहर निकल गए, जिससे उनकी जान बच गई। दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। जमशेदपुर के बागबेड़ा इलाके में लोग आज भी शुद्ध पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वर्षों पहले शुरू हुई जलापूर्ति योजना आज तक पूरी नहीं हो सकी है। लोग टैंकर और बोरिंग के पानी पर निर्भर हैं। जल स्तर भी काफी नीचे चला गया है। स्थानीय लोगों ने सरकार और प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जल्द समाधान की मांग की है।